हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर जो है कैंडिडेट काफ़ी परेशान थे, काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, जो कि इंतजार खत्म हो चुका है। रिजल्ट आ चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना रिजल्ट जो है चेक कर लिया होगा। अब देखिए, रिजल्ट के बाद आप लोगों को बैठना नहीं है और अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि अब इसके बाद स्टार्ट होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनके रोल नंबर के सामने जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है वहीं पर जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई की डेट जो है अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो भी डेट होगी इसकी ऑफिशियल साइट पर आएगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे देना है, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ कुछ चीज़ें जो है बताई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी गलती जो है आपको अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया से आपको बाहर कर सकती है। तो चीज़ें जो है समझिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बात करूंगी, डॉक्यूमेंट को सही करने का जो है आप लोगों के पास अंतिम मौका है। अब कौन से डॉक्यूमेंट, देखिए, आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिए थे, ठीक है। अब अपलोड कर दिए थे, लेकिन अभी आप लोगों को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट रह गया है और वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उस डॉक्यूमेंट को जो है आप लोग जो है अपलोड कर दीजिएगा। क्योंकि अपलोड करने के बाद क्या होगा ना, उस पर वाटर मार्क आ जाता है, बीपीएससी का वाटर मार्क आ जाता है, उस पर साइन आ जाता है, जिसे कि अगर 20 साल बाद भी चेक किया जाए ना, क्योंकि आपको कभी नहीं होता कि डॉक्यूमेंट दोबारा देखते हैं लोग कि हाँ ये सही है या नहीं, तो वो उस पर अपलोडेड रहेंगे तो वही डॉक्यूमेंट चेक होंगे। आपके जो है अब लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट वो नहीं। तो जो भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रह गया है तो उसको अपलोड कर दीजिएगा, और उसको अपलोड करके आप लोगों को डाउनलोड करना है। याद रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना है वो डाउनलोड होने चाहिए। जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म फिल करते टाइम, नोटिफिकेशन के टाइम पे जब फॉर्म फिल कर रहे थे, जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, उन्हीं को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का मेन रीज़न है कि उस पर वाटर मार्क और साइन रहेगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर जाना है। तो ये तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार रखना है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो आप लोगों को तो ये पता है कि जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया है उन्हीं को डाउनलोड करके लेकर जाना है, क्योंकि उस पर जो है बीपीएससी का वाटर मार्क। अब आप सोचते होंगे ये वाटर मार्क क्या होता है। जब आप देखते हैं ना कि कोई आप लोगों के पास कोई नोट्स बेचता है, तो उस पर जो भी साइट होता है उसका वाटर मार्क यहाँ पे देखता है। फॉर एग्जांपल, मैंने भी बहुत सारे नोट्स बेचे होंगे, तो वहाँ पे जीएस एजुकेशन क्लासेस लिखा रहता है। तो क्या, क्योंकि वो जो है वाटर मार्क लगाया जाता है, इसी तरह से बीपीएससी का अपना वाटर मार्क और साइन होता है। तो वही आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये आप लोगों को चेक करके रखना है। 10th क्लास की आपकी मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने जो बीएड डीएलएड जो भी किया है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाई किए थे पेपर 1, तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ पे रहें, कहाँ के हैं, चाहे क्यों ना वो आप लोग बाहर के हों, फिर भी अपनी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जो बिहार वाले हैं वो तो अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाएंगे, लेकिन जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं, मतलब कि आउट ऑफ जो बिहार है, वो तो जनरल में काउंट होंगे। तो याद रखिएगा, वो कैंडिडेट जनरल में काउंट होंगे, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि उसके बाद जो है आप लोगों को आएंगे और दोबारा नहीं, ताकि कोई भी वहाँ पे कोई चांस न रहे कि आप लोगों को कोई बाहर करे, क्योंकि ये आपके पास अंतिम मौका है, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस कोटा वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो है आय प्रमाण पत्र होता है, या इनकम सर्टिफिकेट, जिससे पता चलता है कि वो ईडब्ल्यूएस कोटा से हैं, ठीक है। अप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोगों को ले जाना है, 2 कलर फोटो ले लेना, अपना आधार कार्ड ले लेना। तो ये डॉक्यूमेंट जो है अपना तैयार रखिए। और हाँ, याद रखिएगा, जो आप लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो नोटिफिकेशन के टाइम पे फॉर्म जब फिल किया था, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया है उन्हीं को डाउनलोड करना है, क्योंकि उस पर वाटर मार्क होना जरूरी है। साफ साफ जो है अतुल प्रसाद, जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और हाँ, अगर पसंद आई हो, अगर लगता है हेल्पफुल, मतलब कि लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पसंद आई वीडियो तो हिट लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।